तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सिंथेसिस होता क्या है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है। अगर आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस के अंतर्गत हमें तीन बातें सीखनी होंगी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए, और तीसरी बात, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीखेंगे कि दो और दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 8 नियमों को पढ़ना होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, जीरन या फिर नाउन के पहले प्रपोजिशन का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। तो मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ जिस पे लिखा होगा कि कब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। मतलब कि उसमें पहचान दी हुई होगी और स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, किस स्ट्रक्चर पे हमें अपने सेंटेंस को बनाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर सीखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहचान दी हुई है कि सभी वाक्यों के कर्ता अलग अलग हों। आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे तो दोनों सेंटेंसेस के कर्ता अलग अलग होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि सभी जो सेंटेंस है आपके, उसमें एक काम दूसरे के बाद हो रहा हो और दोनों के बीच कॉजल रिलेशन हो। कॉजल रिलेशन का मतलब कारण। मान लीजिए दोनों काम अगर हो रहे हैं तो दोनों काम के बीच एक कारण बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। डकैट्स क्यों भाग गए? क्योंकि पुलिस आ गई। तो दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या है रिलेशन? है कॉजल रिलेशन, मतलब कारण है। तो ऐसे सेंटेंस को हमें बनाने के इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फिर स्ट्रक्चर होगा कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर होगा तो इसको हटा करके आप सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग लगा देना है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग बीइंग लगा देना है पैसिव वॉइस में। यही इसका स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। पुलिस आई और चोर भाग गए। तो चोर के भागने का कारण क्या है? क्योंकि पुलिस आ गई। तो दोनों के बीच में कॉजल रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कारण बन रहा है। तो इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो हमने बता दिया कि इज, एम, आर, वाज, आर होता तो हम बीइंग लगा देते। एक्टिव वॉइस में हम हैविंग लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो ये एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट को चुनो और उसके बगल में आप हैविंग लगा दो बस। द पुलिस, यहाँ पे क्या लग जाएगा? फिर यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, केवल हैविंग लग जाएगा बस। द पुलिस हैविंग अराइव्ड। और दोनों सेंटेंस को जब आप करने लगेंगे तो बीच में एक कॉमा रख दीजिएगा, बाकी वैसे ही उतार दीजिए। द डकैट्स रैन अवे। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द बैंक वॉज शट, आई कुड नॉट विड्रॉ मनी। बैंक बंद था और मैं पैसे नहीं निकलवा पाया। तो मेरे पैसे न निकाल पाने का कारण क्या है? क्योंकि बैंक बंद था। तो जब भी कॉजल रिलेशन होता है तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारा? इज, एम, आर, वाज, आर होता है तो हम बीइंग लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे वाज आया है तो सब्जेक्ट के बाद हमें बीइंग लगाना है। सब्जेक्ट बैंक है यहाँ पे, तो इसी को वाज को हटा करके हमें बीइंग लगा देना है बस। द बैंक बीइंग शट, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। आई कुड नॉट विदड्रॉ मनी। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने अगले रूल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो एडजेक्टिव रूल में ये है कि दोनों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो
अगर दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो हम एडजेक्टिव का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर? एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ प्रयोग कर दें जिसकी वो विशेषता बता रहा है। मान लीजिए कोई एडजेक्टिव आता है सेंटेंस में, तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ लगा दें जिसके बारे में वो बता रहा है। जैसे अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। हमने किया क्या कि जो एडजेक्टिव था ब्लाइंड, हमने इस नाउन के पहले प्रयोग कर दिया और हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तो स्टूडेंट्स, बाकी के रूल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि उन सभी रूल को हम कैसे लगाते हैं और सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।